कोरोना का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल बंद हैं तो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि कितने बच्चों के पास मोबाइल या स्मार्टफोन है। राजस्थान के सरकारी आंकड़े देखें तो सरकारी स्कूलों के 83 लाख स्कूली बच्चों में से सिर्फ 33 लाख बच्चे ही हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ पाए। ऐसे में राजस्थान के कई सरकारी शिक्षकों ने दूर दराज में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की ठानी है। कैसे? हर्षा कुमारी की रिपोर्ट आप देखिए। ऊँटों की ये सवारी रेतीले टीबों से ये कोई कारवां नहीं गुजर रहा है, बल्कि बाड़मेर जिले के ये सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं जो दूर दराज के गांव और ढाणियों में जाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब सरकारी स्कूल राजस्थान में 7 जून से खुले हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसमें चिंताजनक आंकड़ा ये है कि पिछले साल करीब 83 लाख स्कूली बच्चों में से सिर्फ 33 लाख ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ पाए। दूसरे साधनों को न गिनें तो करीब 50 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रहे, जिनमें से 13 लाख बच्चों के पास तो कोई भी साधन नहीं रहा पढ़ाई करने का। इनके लिए 21 जून से राजस्थान शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षक ऐसे बच्चों को उनके गांव और ढाणियों में जाकर पढ़ाने का प्रयास करें। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको आओ घर से सीखें अभियान के तहत जो बच्चे ऑफलाइन हैं उनको हमारी शिक्षकों की टीम द्वारा घर घर जाकर, जो घरों के ऊपर घर है, जो दूर है, नेटवर्क नहीं है, वहां पर ऊँट के माध्यम से जो टीचर जाकर उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाड़मेर के पश्चिमी धोरों के बीच शिक्षक ऊँट पे बैठ के उन गांवों तक पहुंच रहे हैं जहां नेटवर्क ना के बराबर आता है। कमरा नहीं है, लेकिन रेगिस्तान की टीलों पर पेड़ की छांव में पढ़ाई जारी है ताकि कोविड के बीच में बच्चों की शिक्षा ना छूट जाए। हमारी डाणिया दौरा में इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊँट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर ढेकला गांव। यहाँ खेतों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शिक्षक क्लास लगा रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर बच्चे 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं और ना ही मोबाइल के माध्यम से कक्षा से जुड़ पाए हैं। मेरे पिताजी गुजरात में मजदूरी करते हैं, मेरी माता भी रोजाना मजदूरी करने जाती है, इसीलिए हमारे पास कोई फोन नहीं है, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते। मेरे पापा काम करते हैं, फोन को साथ ले जाते हैं, रात को लेट आते हैं, इसलिए नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए मैं और मेरी बहन पढ़ नहीं पाते हैं। गांव और ढाणियों में बारी बारी से शिक्षक पहुंचते हैं, पढ़ाई होती है और फिर होमवर्क दिया जाता है। हमारे जो ज्यादातर विद्यार्थी वो गरीब तबके से आते हैं। किसी के पापा मजदूरी करते हैं तो वो बाहर रहते हैं ज्यादातर, किसी के प्रतिदिन जाते हैं, और नेटवर्क का भी यहाँ पर इश्यू है, सबके पास फोन भी उपलब्ध नहीं है। तो हम जैसे घर घर जाके बच्चों का होमवर्क चेक करने के लिए जाते हैं, देखते हैं तो ज्यादातर बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं शिक्षा से। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इनकी ढाणियों में जाकर इनकी क्लास लगाएं। 4 घंटे की हम क्लास लेते हैं तो बच्चों को होमवर्क भी हम सप्ताह में 2 बार दे पाते हैं। मोबाइल नेटवर्क हर दूर दराज के गांव में नहीं पहुंच पाता, साथ ही स्मार्टफोन हर बच्चे के पास नहीं उपलब्ध है। ऐसे में शिक्षा से करीब 13 लाख बच्चे वंचित नहीं रह जाएं, ये उस दिशा में एक पहल है। बाड़मेर से कन्हैयालाल डालोरा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।